सभी बच्चों से, जो भी इसको देख रहे हो, बच्चे देख रहे हो या बड़े देख रहे हो, उनसे मेरा एक सवाल है, और जिसको ढूंढने के लिए वो पूरे गूगल को आप यूज़ कर सकते हो। और वो सवाल ये है कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये मेरा एक सवाल है सभी बच्चों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या उन सभी लोगों से जो यूट्यूब पे काम करते हैं। क्योंकि भैया मैं तो ढूंढता हूँ तो मुझे स्ट्रक्चर बने हुए हर तरफ मिलते हैं, बट हाउ टू ड्रॉ दीज स्ट्रक्चर्स ये मुझे कहीं नहीं मिलता है। आपको भी मिले तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर उसके बारे में मुझे बताएं। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और फिर से एक बार अपने वीडियो को लेके आया हूँ आपके सामने, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस क्या है? तो रेजोनेंस का मतलब है कि रेजोनेंस को बताने के पहले मैं एक थोड़ा सा मजाकिया चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया सेल्फी का ज़माना है, और मैंने कहा कि मुझे पृथ्वी के दुश्मन, मतलब अर्थ का जो इस समय दुश्मन है, आप कोरोना नहीं है, आप ये मत समझिए कि मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इसी से मिलती जुलती शक्ल वाले की, कार्बन डाइऑक्साइड की। और कार्बन डाइऑक्साइड ने मुझे एक सेल्फी भेजी अपनी, और वो मैं सेल्फी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये उसने मुझे सेल्फी भेजी, मैं बढ़िया। फिर पृथ्वी के यानी अर्थ का दोस्त वाटर, उसने अपनी हमको सेल्फी भेजी। तो ये उसकी सेल्फी हो गई। ये H2O है, ये आपका CO2 है। ये H2O हो गया, ये आपका CO2 हो गया। और फिर उसके बाद बड़ा ही डिज़ाइनर बेंजीन, उसने अपनी सेल्फी हमको भेजी। अब वो सेल्फी कहीं पर खो गई है, तो मैं उसको रिप्रोड्यूस करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। बहुत ध्यान से वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तभी मज़ा आएगी। बीच में छोड़ दिया तो बैठे रहना वहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे। ये बेंजीन का सेल्फी है, बेंजीन का, बोला ये सबकी सेल्फी का खेल है। तो ये है, अगर मान लीजिए कि कोई किसी तरीके से H2O की फोटोग्राफ टाइप का कुछ निकाले, तो उसको H2O का ये नज़र आएगा, मैं तो सेल्फी बोल रहा हूँ इसको, और CO2 का ये नज़र आएगा, और ये बेंजीन का नज़र आएगा। और बोला कि भैया इसमें ये है क्या क्या? तो बोला कि ये आपका जो दिख रहा है ये O है, ये H है, ये H है। थोड़ा सा मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करूँ तो देखिए, ये हो गया O, ये हो गया H, ये हो गया H। यानी ये हमको एक तस्वीर सामने आई। ये जैसे हमारा हो गया C, ये हो गया O, ये हो गया O, और इसी तरीके से इसमें ये 6 हो गए कार्बन और ये 6 हो गए हाइड्रोजन। तो कहने का ये मतलब हुआ मेरा कि अगर हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी आयन का, अगर हम उसका एक तस्वीर जैसी चीज़ कोई लेना चाहें एक्सरे मेथड्स या और अवेलेबल मेथड्स के ज़रिए, तो एक्चुअल में हमको मिलता क्या है? हमको इस तरह की कुछ चीज़ें मिलती हैं। इनके अंदर एक ख़ास बात आपको मैं बताता हूँ कि इसमें सिर्फ हमें एटॉमिक पोजीशन दिखाई देती है, हमें उनके बीच के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो डॉन इस पूरे कायनात का, जिसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यानी इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ नहीं सकते हैं, उसकी सही पोजीशन और उसकी सही वेलोसिटी उसके बारे में नहीं जान सकते हैं हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक। 1926-1927 के आसपास ये बात प्रूव हो गई थी। करीब करीब ये मान के चलिए कि मोर देन 90 ईयर्स हो चुके हैं इस बात को पता लगाए।
कि इलेक्ट्रॉन वो डॉन है इस पूरी कायनात का जिसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इसमें नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ एटॉमिक पोजीशन दिख रही है। तो अगर हम रेजोनेंस देखिए, आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर के किताब में तमाम सारे वो रूल्स दिए होते, वो मैं आपको वैसे बताने नहीं जा रहा हूँ। आप देखिए रेजोनेंस के बारे में 2-4 मोटी मोटी बातें मैं लिख देता हूँ। सेम एटॉमिक पोजीशन होना चाहिए और सेम चार्ज होना चाहिए और सेम स्टेबिलिटी, करीब करीब सेम स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये सब बातें सेम होनी चाहिए। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, तो जितने भी हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उन सब में एटॉमिक पोजीशन सेम होगी, सेम चार्ज होगा, सेम स्टेबिलिटी होगी। अब अगर हमें रेजोनेंस को समझना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरा मकसद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को समझाना है। रेजोनेंस एक मजबूरी है, उस मजबूरी को साइंटिस्ट लोगों ने ताकत बना दिया। मजबूरी ये थी, मैं समझाता हूँ आपको क्या मजबूरी थी। ये 3 पॉइंट पे आप गौर करिएगा, सेम एटॉमिक पोजीशन। और देखिए आज के वीडियो का मेरा मकसद बड़ा क्लियर है, मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चूँकि डिटेल में इसको ले रहा हूँ इसलिए आपके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो सब उसके पहले, अगर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पहले जाना है तो हमको लुईस स्ट्रक्चर के बारे में आना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमको कार्बोनेट आयन का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसका जो लुईस स्ट्रक्चर है हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये बनाते हैं हम, और हमने ये बना लिया इसका। मैं ज़्यादातर तो मैंने इसको इस तरीके से देखा है, ऐसे करके, और इस 2- चार्ज को ऐसे करके वो लगाते हैं, है ना। और फिर तमाम ड्रामाबाजी, फॉर्मल चार्ज वगैरह आपको बताया जाता है। मैंने भी हर किताब में वही पढ़ा है। ये सब बकवास, इन सब की उतनी करने की ज़रूरत नहीं है। उतना इंटरेस्टिंग, इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है और उसको इतना बोरियत भरा और पता नहीं क्या बना दिया, अननेसेसरी डिटेल, फालतू की डिटेल। अब ये सब करके बनाने के लिए आपको आई बटन पे जा के प्रेस करना पड़ेगा। मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं, तो ये मैं नहीं सिखाने जा रहा हूँ फ़िलहाल। ये इसका मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर इसका है कार्बोनेट का, और ये लुईस स्ट्रक्चर है। तो एक स्ट्रक्चर बनाना हमने सीख लिया। अब रेजोनेंस वाले कह रहे हैं कि भैया नहीं, एक नहीं, एक से ज़्यादा बन सकते हैं, अनेक स्ट्रक्चर बन सकते हैं, देयर मे बी मोर देन वन स्ट्रक्चर पॉसिबल। बोला कि भैया अब और दूसरे कैसे बनेंगे? तो जैसे मैं पहले आपको कार्बोनेट का लेके चल रहा हूँ कि एक आपने बना लिया। एक बनाने का मैं तरीका जल्दी से आपको बता देता हूँ। आपको कार्बोनेट बनाना है, आपने सी को रखा पहले, ये सेंट्रल एटम हुआ, और इसके इर्द गिर्द आपने 3 ऑक्सीजन बना दिए, 3 आपने ऑक्सीजन बना दिए। उसके बाद माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज आप ऑक्सीजन पर रख दीजिए। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और उसके बाद फिर ये जो सराउंडेड एटम है, इनकी वैलेंसी को पूरा करते हुए बनाइए कि बॉन्ड कितने बनेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, हमने ये 2 बॉन्ड बना दिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 क्यों होती है, एक बार मैं जल्दी से बताता हूँ। 2,6 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए आप अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसकी कोवैलेंसी 2 हो गई। और कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ डंडी, नंबर ऑफ लाइन्स, जितने बॉन्ड हम बनाते हैं वो। अब फिर O- अगर हो गया, O- अगर हो गया तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2,5 हो गया, सॉरी इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2,7 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 7 हो गए, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। यानी अगर O पे माइनस लगा हुआ है तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, जबकि O नॉर्मल है तो उसकी वैलेंसी नॉर्मली 2 रहेगी। ठीक है, तो ये जैसे आपको मैंने बताया कि इसको कैसे बनाते हैं। अब एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया, बोला कि भैया अब और भी स्ट्रक्चर बनाओ, तो बोला कि इसको बनाने का तरीका तो यही बड़ा हमारे पास सीधा है कि भैया एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर बना दो, यहाँ पर बना दो, यहाँ पर बना दो। फिर हमने बोला कि एक बार जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दो, एक बार यहाँ पे बना दो, एक बार यहाँ पे बना दो।
अब आपको एक बात ये समझनी होगी कि ये तीनों इसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं कार्बोनेट आयन के। ये तीनों स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं किया गया है कि इस मॉलिक्यूल को मैंने रोटेट करके इस फॉर्म में लिया है, नहीं। ये एक स्पेसिफिक O है। ये इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर एक इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो ये तीन इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर एक स्ट्रक्चर आपने बनाया और एक कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है तो बाकी को आप बना सकते हो, और उसके बाद ये तीन लाइनें बना के इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दीजिए। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब है कि जबरदस्ती का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, तीनों को एक के ऊपर एक रख दो, तीनों की प्रॉपर्टी को शो करने वाला एक स्ट्रक्चर आप बना दो। तो मैंने कहा भैया तीनों को ध्यान से देखा, बोला कि कॉमन बॉन्ड क्या है, C और O के बीच में, हर एक C और O के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो है ही। बोला सिंगल बॉन्ड तो बना लिया हमने। उसके बाद बोला डबल बॉन्ड यहाँ है मगर यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है। तो जो बॉन्ड एक में हो और बाकी सब में ना हो तो उसको डॉटेड लाइन से, जैसे देखिए ये हमने डॉटेड लाइन से बना दिया। फिर हमको मान लिया कि यहाँ पर ये बनाना है, देखिए यहाँ पर इस वाले इस बॉन्ड पे आप रहिए, इस पर्टिकुलर बॉन्ड पे। तो जब यहाँ पर बॉन्ड देखा, फिर यहाँ पर बॉन्ड देखा, फिर यहाँ पर बॉन्ड देखा, तो अगर हम इस बॉन्ड की बात करें तो यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, मगर यहाँ डबल है। तो एक सिंगल बॉन्ड तो सब में कॉमन है, मगर एक जो डबल बॉन्ड है वो कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन नहीं है वो डबल बॉन्ड को डॉटेड लाइन से शो करेंगे, और इसी तरीके से इसके लिए हमने बना लिया। बोला अब और क्या चीज़ है, बोला चार्ज। अब इस O पे कोई चार्ज नहीं है, इस O पे माइनस चार्ज है, इस O पे माइनस चार्ज है। तो इसका मतलब है सब पे माइनस चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे माइनस डेल्टा। और इसी तरीके से इसमें माइनस है, इसमें मगर चार्ज नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये डेल्टा और ये डेल्टा। ये जो बना है तुम्हारा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। बोला इसमें सारे रंग दिख रहे हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। while these structures are resonating structures, resonating structure of carbonate ion। ये बहुत अक्सर ये कार्बोनेट आयन के बारे में आपसे पूछा जाता है, आप देख लीजिए ध्यान से, और इसका स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल ज़रूर ले लीजिए, बिना उसके तो काम ही नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ता हूँ और एक और आपको आयन लेके चलता हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लुईस स्ट्रक्चर बनाने की। लुईस को मैं बाबा बोलता हूँ, बाबा हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। 1916 में उन्होंने अपनी ये स्ट्रक्चर्स दिए थे, और उसके बाद दुनिया में पूरी खलबली मच गई थी। आज से लगभग 100 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो उसमें जो है, जैसे मान लीजिए अब हमने दूसरा आपको लिया NO2 माइनस नाइट्राइट आयन। अब मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। जो स्टेप 1 आपको लेना है, वो पहले आपको क्या करना है कि ड्रॉ बॉन्ड फार्मूला, वही लुईस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। उसके लिए तरीका क्या है, जो जिस एटम से शुरू हो रहा हो वो सेंट्रल एटम है, N सेंट्रल एटम हो गया, और O2 है तो O और O हमने बना लिया ऐसे यहाँ पे। उसके बाद एक माइनस है, वो अक्सर ऑक्सीजन पर होता है। अब उसके बाद हमने वैलेंसी, O माइनस की वैलेंसी होती है 1, तो हमने देखिए 1 बना दिया, और इसकी वैलेंसी नॉर्मली O की वैलेंसी 2 होती है। कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2, कोवैलेंसी ऑफ O माइनस इक्वल टू 1। इट्स माई स्टाइल, ये मेरी स्टाइल है, ये मेरा तरीका है। मुझे नहीं पढ़ने को मिला ये बुक में ये सब चीज़ें। अब मैं बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ, हर बच्चा समझ भी नहीं पाता है। बच्चे तो होते हैं रट्टू तोता, उनको ये लगता है कि बस चीज़ों को हमको रटना है, और इसीलिए वो IIT में सेलेक्ट नहीं हो पाते या फिर MBBS क्वालिफाई नहीं कर पाते। बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी है इस स्ट्रक्चर। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक में यही होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। और मैं अभी ऑर्गेनिक में भी आऊँगा, पहले मैं आपको ये जनरल टाइप का बता रहा हूँ। अब आप देखिए, एक मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना लिया, ये स्टेप 1 हो गया, ये हमने एक बॉन्ड फार्मूला बना लिया। अब हमारा स्टेप 2 है,
अब हमको बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन को निकाल के हम ज्योमेट्री बना लेते हैं, तो अक्सर बुक्स में क्या करते हैं कि उसकी ज्योमेट्री को भी वो लोग फिट कर देते हैं। बुक्स वालों का क्या है, वो तो उठाते हैं और कोई भी चीज़ रख देते हैं, और फंसता कौन है? स्टूडेंट फंसता है। इतना वक्त लगता है मुझे खुद रेजोनेंस को समझने में। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उसके बाद लगभग 10 साल तक मुझे समझ ही में नहीं आया रेजोनेंस एक्चुअल में है क्या। लेकिन मैं सबको समझा ले जाता था, मुझे नहीं आता था, मुझे कन्फ्यूज़न होता था। अब मैं अपने कन्फ्यूज़न भाई बच्चों के सामने क्यों रखूँगा? टीचर बहुत सयाना होता है, वो अपनी कमियों को छुपा के रखता है। बच्चों के सामने वो कमियों वाली बात को कभी शेयर नहीं करता है। अगर कभी बच्चों ने किसी ने उन्हीं कमियों वाली किसी चीज़ को पूछ दिया तो टीचर उसका मजाक बना के उसको वहीं पर रोक देता है, लेकिन वो कभी समझाने की कोशिश नहीं करता, वो उसको खुद नहीं पता है। तो जब मुझे 10 साल लगे उस बात को समझने में, फिर मुझे समझाने में 10 साल लगे, यानी अगर 30 साल का टेन्योर मान लो, तो मैं पिछले 10 साल से पहले शुरुआत के जो 10 साल थे मुझे खुद ही नहीं समझ में आया रेजोनेंस, लेकिन मैं बच्चों को समझा पाता था। बच्चे सब समझ जाते थे, मुझे नहीं आता था, लेकिन बच्चों को मैं समझा लेता था। ये हमारा पुअर एजुकेशन सिस्टम है। उसके बाद अगले 10 सालों में मैंने कोशिश करी कि भाई बच्चों को मैं सिखाऊं, समझाऊं। तो मैं समझाने की कोशिश करी, उस तरीके से समझाया जैसे मैंने समझा था। कुछ कामयाब हुआ, कुछ नहीं कामयाब हुआ। और पिछले 10 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे उनको सटीक अपने तरीके से बता रहा हूँ और बच्चे समझ भी पा रहे हैं। मैंने बीच का रास्ता निकाला। अब इसमें वीडियो में मैं ज़्यादातर बातें आपको सब बताने जा रहा हूँ। अब आप देखिए स्टेप 2 में मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनका बनाना है। थोड़ी ज्योमेट्री को फिट कर दें तो ये ऐसे बेंट स्ट्रक्चर बनता है। तो अभी हम इसको अगर बनाते हैं तो जैसे ये बन गया हमारा डबल बॉन्ड O माइनस 1 बन गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये इस तरीके का हम सिंबल यूज़ करते हैं। अब हमने क्या करना है कि भैया यहाँ वाले को, इसको हमने एक O माइनस कर दिया, इसको हमने, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ घूम रहा है, ये घूम वहाँ कुछ नहीं रहा है, ये सिर्फ पेपर वर्क है, लेकिन कमाल का पेपर वर्क है। अब आप देखिए ये दोनों मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिए। अब इसका हमने कहा कि भैया रेजोनेंस हाइब्रिड बना लो, कुछ ऐसा बना लो कि जो दोनों स्ट्रक्चर में, यानी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में शो हो। तो भैया हमने कहा कि देखो ये सिंगल बॉन्ड तो दोनों में है, ठीक है। और फिर क्या है कि फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई माइनस इस पे O है, कोई चार्ज नहीं है, इस पे माइनस है, तो दोनों में नहीं है, तो इसलिए माइनस डेल्टा, यहाँ पर माइनस डेल्टा, ये इसका हो गया। और बाकी इसके पास अभी लोन पेयर भी है, बहुत सारे लोन पेयर हैं। हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं लोन पेयर को, है ना। ये देखिए लोन पेयर बन गए आपके, ये लोन पेयर देखिए बन गए, ये देखिए लोन पेयर। ठीक है, ऐसे आप बाकी भी बना सकते हो। तो ये हमारा नाइट्राइट आयन का हुआ। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बना पाओगे, क्योंकि पहले आपको ये बना लेना है, इसको बनाने के बाद उससे मिलते जुलते आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। मैं और दिखाता हूँ आपको, और मैं दिखाता हूँ। जैसे अब मैंने ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहले जैसे हमने इनका बॉन्ड फार्मूला बनाया, तो ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड हमारा बन गया। बोला एक सल्फर डाइऑक्साइड हमारा ये बन गया। अब बोला कि इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बस दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत क्या है, हमारा एक बन गया। हमें सल्फर की वैलेंसी 4 है, 4 वैलेंसी शो कर सकता है। सल्फर की जो कोवैलेंसी होती है वो 2,4,6 होती है। ये वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है, और इसके बारे में भी आप आई लिंक पे जाके देखो, आपको इससे रिलेटेड भी वीडियो मिलेगा। ये ऐसा टॉपिक नहीं है, इसको करने में बहुत वक्त लगेगा, समझने में आसान नहीं है ये समझना। मेहनत करोगे तो समझोगे, तपस्या है ये। ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। बोला कि दूसरा स्ट्रक्चर, बोला कि पता नहीं ये एग्जैक्टली हो ना हो, तो बोला फिर और क्या कर सकते हैं। बोला एक में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कर दो, एक यहाँ पर यहाँ सिंगल बॉन्ड कर दो। बोला सिंगल बॉन्ड अगर हम करेंगे तो फिर उसका किस तरीके से करेंगे। बोला यहाँ पर माइनस रखो,
यहाँ पर प्लस रखो। बोला कि ठीक है, हाँ ठीक है। फिर बोला और क्या बना सकते हैं? बोला ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अब जिनमें चार्ज लग जाएगा वो कम कंट्रीब्यूटिंग होंगे, कम स्टेबल होंगे। ये दोनों कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है। ये कम स्टेबल है क्योंकि इनमें चार्ज दिख रहा है, लेकिन है। अब आप देखिए ये 3 हमने बना दिए, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। और रेजोनेंस हाइब्रिड का कोई खास मतलब नहीं होता है। अरे तीनों को भैया मिला दो एक साथ, अब बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो ऐसे बन गया। बोला भैया ये बन गया, ये बन गया, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, यहाँ पर प्लस डेल्टा बन गया, यहाँ पे माइनस डेल्टा बन गया, माइनस डेल्टा बन गया। बोला क्या? बोला तीनों खूबियों को मिला दो आप, तीनों चीज़ों को, आप तीनों स्ट्रक्चर को मिला के एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये सिर्फ सिंबॉलिक होता है। आप इन तीनों पे काम करिए, आप इन तीनों पे काम करिए। क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉरी, जिनमें आपसे कहा जाता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। एक क्वेश्चन आया 2 मार्क का बस, लेकिन इसकी इनडायरेक्टली आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड का हो गया, ये तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कुछ और कंपाउंड के मैं बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे कुछ ऑर्गेनिक में, जैसे ये मैंने लिया एसीटेट आयन। एसीटेट आयन होता है CH3COO-। अब इसको हमको बनाना है, तो देखिए ये CH3COO-। और थोड़ा सा अगर हम इसको उस बेसिस पर लें CH3COO-, जैसे ये हमने एक बना दिया आपका स्ट्रक्चर, और उसके बाद इसका दूसरा हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए इधर वाले हिस्से को तो आप भूल जाइए, वहाँ पर ध्यान रखिए जहाँ डबल बॉन्ड वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए दूसरा जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बड़ा सरल है कि भैया ये कर दिया हमने, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड कर दिया, माइनस चार्ज लगा दिया। ये एसीटेट आयन के 2 स्ट्रक्चर बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा? CH3COO, यहाँ देखिए डॉटेड लाइन, यहाँ भी डॉटेड लाइन, यहाँ माइनस डेल्टा, यहाँ माइनस डेल्टा। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये एसीटेट आयन हो गया आपका। जैसे कार्बोनेट बनाया था वैसे ही आपने एसीटेट बना लिया, ठीक है। जैसे मान लिया बेंजीन का आपको बनाना है, बेंजीन का। अब बेंजीन में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, एक जैसे ये बना हुआ है, एक में आप बॉन्ड का पैटर्न बदल दीजिए। जो भैया हमने कहा ये बेंजीन का बन गया ये हमारा हो गया बेंजीन। बोला इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए। बोला कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पर हो गया इस तरीके से कि भैया ये गोला लग गया। ये गोला कैसे आया? बोला देखो ऐसे आया कि इन दोनों को अगर हम मिला दें, एक साथ कर दें, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, अगले में वहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। एक सिंगल बॉन्ड तो सब में कॉमन है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ डबल बॉन्ड है, इसमें नहीं है, तो मतलब यहाँ एक डॉटेड लाइन आई। इसमें देखिए ये वाला जो बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए डॉटेड लाइन कर दिया हमने। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है एक में है, एक में नहीं है। तो भैया ये सब डॉटेड लाइन ही बनेंगी, और इन्हीं डॉटेड लाइन को मिला दें तो ये गोला बनाएंगे। और इसीलिए ख्याल रखिए कि जब आप बनाते हो तो आप ऐसे नहीं बनाया करो। बहुत लोग ऐसा बना देते हैं छोटा सा ना, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको जितना बड़ा हो सके उतना बनाइए। उसके साथ वो चाहे उसके साथ चले, बाउंड्री के किनारे किनारे चले, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड। तो ये देखिए आपका बेंजीन का बन गया। अब देखिए इसमें इस तरीके के आप स्ट्रक्चर कोई भी लेके आप बना सकते हो। कोई आप नहीं बना पाओ तो मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में डाला करो। जब ज़्यादा मुझे कमेंट्स पे मिलेंगे, आप कमेंट्स करते नहीं हैं बच्चे। देखिए पहले तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट में आप लिखिए उसको डिटेल में, और उस तरह के कमेंट्स को लेकर कोई बड़ी बात होगी, कोई मुद्दे की बात होगी, मैं उसी से रिलेटेड आपको एक वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए
हमारे लिए वो स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं विच आर रिलेटेड विद कॉन्जुगेशन एंड हाइपर जिसमें कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन है, उन स्ट्रक्चर की एक खूबी बताता हूँ मैं आपको। वो ज़बरदस्त रूप से डिसाइसिव होते हैं, कंक्लूसिव होते हैं। आपको क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मिलेगा अगर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ रिलेटेड हो। ये भी आपको आई लिंक पे जाएंगे तो आपको मिलेगा डिटेल में कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो चलिए मैं कुछ स्ट्रक्चर लेता हूँ और ये एरोमेटिक से रिलेटेड है, पहले मैं उन्हीं को लेता हूँ। देखिए ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। अब हमने क्लोरोबेंजीन में सबसे पहले ये इसके की एटम पर है, रिंग से एटम डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड की एटम। की चाबी क्या करती है? घर के ताले को खोलती है, दिमाग के ताले को भी खोलना है आपको। क्वेश्चन एक ताले की तरह है, उसकी चाबी उसकी की है, तो ये की एटम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एटम वही होता है जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो। तो आप की एटम पे गए, आपको लोन पेयर है, लोन पेयर के साथ ये है, तो ये आपको मिल रहा है लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। वहाँ पे आप जाओगे, पढ़ोगे वीडियो में तो आपको समझ में आएगी बात। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे डिलोकेलाइज्ड हुए। लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। तो इससे अगला स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? अब अगला स्ट्रक्चर बनाने का हमारे पास तरीका ये है कि पहले हम उन हिस्सों को बना लें जिन हिस्सों में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर हम उन हिस्सों को छोड़ दें तो जैसे जहाँ पर कुछ नहीं हुआ है पहले उनको बना लें। यहाँ देखिए कुछ नहीं हुआ है, और ये कॉन्जुगेशन लोन पेयर और पाई के बीच में। लोन पेयर देखिए इस एटम के पास है, उसके बाद अगली पोजीशन पर आपको पाई बॉन्ड मिल रहा है। एक एटम, दो एटम, तीन एटम तक कॉन्जुगेशन का असर आपको दिखेगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर दो इलेक्ट्रॉन कम हो गए। आप देखिए पूरा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला यहाँ पर आया, आता जाता कहीं नहीं है। अगर आपको कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया तो चुटकी बजाते हुए आप इनको करेंगे, और नहीं समझ में आ गया तो रटते रहिए। आप रटते रहिए, ना तो MBBS बन पाइए और ना फिर आप जो है IIT में सेलेक्ट हो पाइए। चॉइस इज़ योर्स, मर्जी आपकी है, बाद में आपको समझ में आएगा। अब ये आपने इससे ये बना लिया। अब क्या हुआ? चार्ज। तो जहाँ से एरो शुरुआत हो रही, यहाँ से ये निकल रहा था, तो इस पर आप प्लस लगा दीजिए। ये देखिए, ये जहाँ से शुरू हो रहा हो उस पर प्लस, जहाँ पे ख़त्म हो रहा हो उस पर माइनस, ठीक है ना। एक से ज़्यादा हो, मान लीजिए एक से ज़्यादा हो, तो जहाँ से शुरू हो रहा हो वहाँ पर प्लस और आखिरी पे माइनस, और बीच वालों में कोई चेंज नहीं। जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैथमेटिकल नहीं बनाओगे तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मज़ा आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। अब आपने ये बना दिया। उसके बाद अब अगले स्ट्रक्चर में आप गए, आपने देखिए यहाँ पर इस पर प्लस बनाया तो इस पर माइनस बनाया, क्योंकि सबका चार्ज भी सेम होना चाहिए। ये दोनों स्ट्रक्चर हमने बनाने के बाद देखा कि इसका नेट चार्ज भी ज़ीरो है, इसका नेट चार्ज भी ज़ीरो है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो ये नई चीज़ जो अपीयर हुई वो है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के बाद फिर एक पाई बॉन्ड है, दिस इज नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन। ये नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन है। इसका असर क्या हुआ? ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया। बड़ा सरल है भाई। बोला कॉन्जुगेशन किसके बीच में? बोला पाई बॉन्ड के और नेगेटिव चार्ज के बीच में। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसके पास भी एक लोन पेयर है, तो इनके पास जब लोन पेयर है तो ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो पहले वो हिस्से बनाओ जहाँ पर कोई चेंज ना हुआ हो। हमारा कॉन्जुगेशन यहाँ, यहाँ और यहाँ तीन एटम के बीच में है, तो इसलिए पहले हम उन हिस्सों को बना ले जहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए मैंने बना लिया।
अब आप देखिए ये वाला यहाँ पर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला यहाँ पर आया तो यहाँ पर और एक माइनस चार्ज आ गया। फिर आगे बढ़िए, अब ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन फिर से मिला हमको, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया। पहले वो हिस्से बनाइए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो हिस्से बनाइए जहाँ पर कोई चेंज ना हुआ हो। चेंज 1 2 3 एटम के बीच में हो रहा है, बाकी हिस्सों को आप बना लीजिए। आपने बना लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया, और आखिरी में फिर ये नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन है। तो क्या हुआ, ये इधर आया, जो इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन का नाम जैसे ही आपको मिला या हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम मिला, तो जो इन्वॉल्व होंगे कॉन्जुगेशन में या हाइपर कॉन्जुगेशन में वही इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होंगे, और वही इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप इसको यहाँ पर बनाएंगे तो पहले वो हिस्सा बनाइए जहाँ पर कोई चेंज ना हुआ हो, जैसे यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, फिर यहाँ चेंज हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आया, ये आपको देखिए बन के तैयार हो गया। फिर यहाँ पर समझिए, यहाँ से एरो शुरू हुआ है, यहाँ पे वो एरो खत्म हुआ है, यहाँ से एरो शुरू हुआ है, यहाँ पे प्लस आना चाहिए मगर माइनस पहले से है तो इसको खत्म कर देगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर आया है तो यहाँ पर प्लस है, माइनस में खत्म हो जाएगा। और एक और भी तरीका होता है, एक बढ़िया और तरीका भी होता है। वो तरीका ये होता है कि चार्ज उसी पर आता है जिसकी वैलेंसी गड़बड़ होती है। चार्ज हमेशा गड़बड़ वाले पे आता है। देखिए एक मैंने अभी आपको ये तरीका बताया है, अभी मैं एक और आपको एग्जांपल लेता हूँ। देखिए ये मैंने आपको केस लिया है क्लोरोबेंजीन का। अब मैं लेता हूँ केस अगला, जो बनाइए आराम से बनाइए। मैं जो पूछता हूँ, जब मैं किताबों से पूछता हूँ तो किताबें मुझे जवाब नहीं दे पाती, कोई किताब मुझे जवाब नहीं दे पाती। एक ठीक ठाक मेरे पास लाइब्रेरी है खुद की बनाई हुई, कोई किताब मुझे ठीक से जवाब नहीं देती। हर किताब ये कहती है कि भाई देखो ये बने हुए स्ट्रक्चर, इनको देख लो, समझ लो, दैट्स ऑल। अब मैं एक और एग्जांपल आपको लेने जा रहा हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से। ये देखिए मैंने लिया बेंजल्डिहाइड। सबसे पहले की एटम पर आइए। पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है की एटम पर आइए। बोला की एटम पर आ गए, बोला की एटम के पास लोन पेयर होगा, या तो लोन पेयर होगा या फिर पाई बॉन्ड होगा। अगर लोन पेयर था, अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको बनाया था, और अगर नहीं है तो पाई बॉन्ड है, तो फिर हम देखते हैं। तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड की नेक्स्ट पोजीशन, पाई से तुरंत लगा हुआ सेम एटम पे नहीं, पाई बॉन्ड की नेक्स्ट, पाई बॉन्ड तो यहाँ तक है, तो उसकी नेक्स्ट पोजीशन पर फिर एक पाई बॉन्ड आया, तो ये हमारा हो गया पाई पाई कॉन्जुगेशन। पाई पाई कॉन्जुगेशन जैसे ही आप लिखोगे पाई पाई कॉन्जुगेशन, इसका मतलब है कि जो अगला आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन्स को आपको डिलोकलाइज करते हुए दिखाना है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी आपको करना क्या है, 1 2 3 4 एटम है, और ये कार्बन और ऑक्सीजन है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है, इसलिए ये वाला पाई इधर घूम गया और ये वाला इधर आ गया। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर मैं बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीका बता रहा हूँ। 1 2 3 4 एटम तक कॉन्जुगेशन है, उनको आप छोड़ दो और बाकी हिस्सों को पहले आप बना लो, पहला काम। दूसरा काम ये है कि जो बॉन्ड आपने घुमाए हैं उनको आप मेंशन करो। देखो अभी ये वाला हिस्सा भी C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ बना दिया हमने, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, देखिए यहाँ पर हमने बना दिया, और ये यहाँ से घूम के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इनको मैंने शो कर दिया। इतना बनाने के बाद अब आपको चार्ज लगाना है। चार्ज at those atoms which have wrong valency, जिनमें वैलेंसी गलत आपको दिखाई दे रही है, चार्ज उन्हीं पर होगा। मसलन इस ऑक्सीजन की आपको वैलेंसी कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, होती कितनी है, 2 होती है, तो गलत हो रहा है, तो यहाँ पर एक चार्ज आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए,
ये सब ये कार्बन है, यहाँ CH 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 CH, यहाँ पर C के साथ देखिए एक H जुड़ा हुआ है। अब 1 2 3 ही वैलेंसी है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी भी गड़बड़ है, तो 2 जगह वैलेंसी गड़बड़ है। और फिर एक दूसरा जो तरीका मैंने अभी बताया था कि यहाँ से बॉन्ड चल रहा है तो इस एटम पर पॉजिटिव होगा और इस पे नेगेटिव होगा, और इस पूरे कंपाउंड का नेट चार्ज है 0, तो इसका भी 0 होना चाहिए। ये माइनस अगर है तो प्लस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि इस पे होगा। आगे चलते और एक ही डायरेक्शन में चलना है। अगर एरो इधर की तरफ घूम रहे हैं तो इसी पर फोकस करना है। यानी अब जो नई चीज़ रिंग में नज़र आई है वो पॉजिटिव नज़र आई है। पॉजिटिव की नेक्स्ट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, तो ये पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन है। अब पॉजिटिव है और पाई है, तो इसमें कौन सी चीज़ को आप घुमा सकते हो भाई? पॉजिटिव का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो पाई को आप घुमा सकते हो। तो अगर आप पाई को घुमाओगे तो 1 2 3 एटम है, तो इस पाई को कहाँ घुमाओगे? इधर तो घुमा नहीं सकते, इधर ही घुमाओगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है, देखिए ये देखिए, इस पे कोई चेंज नहीं हुआ। अभी इधर आया तो ये बॉन्ड देखिए यहाँ पर आ गया। अब ये एरो यहाँ से चला है तो ये प्लस घूम के यहाँ आ गया, क्योंकि इसी की वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी गड़बड़ चार्ज उसी की। फिर अब ये कौन सा आया? ये पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन आया। और ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, आप चैप्टर को पढ़िए जाके, जो मैंने आपको आई लिंक पे दिया हुआ है। अगले में क्या हुआ? ये पाई के साथ ये कॉन्जुगेशन में ये इधर आया, ये देखिए आया यहाँ पर, ये यहाँ पर प्लस आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये प्लस आ गया। और फिर लास्ट में क्या होगा? ये यहाँ पर आएगा और इसी के साथ आप इसको भी यहाँ घुमा के बना दीजिए, तो ये आपका। और वैसे भी लास्ट वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल पहले की तरह बन जाता है। सबसे आराम से तो लास्ट ही बनता है अगर, और इसमें 5 ही बनते हैं, 1 2 3 4 और 5वां ही हो गया आपका। ये मैंने आपको कोशिश करी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने की, ठीक है ना। फिलहाल मैं इसको पार्ट 1 रखता हूँ, क्योंकि ये पार्ट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। पार्ट 1 रखता हूँ और इसको आप देख लीजिए पूरा, और आप इसको इस्तेमाल करिए। आप कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन को इस्तेमाल करिए, तब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे से बना पाओगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।